हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज के वीडियो में हम कैनेडी सिल थ्योरी एंड लेसिस थ्योरी के बीच में क्या डिफरेंस है ये दोनों देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले जो मेन कॉन्सेप्ट था कैनेडी ने जो दिया था वो ये था कि जब वाटर फ्लो होता है तो वाटर के फ्लो होने की वजह से एंड बेड की रफनेस की वजह से एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है एंड उस फ्रिक्शन की वजह से कुछ एडीज जनरेट होते हैं गाइस। ठीक है, अब ये जो एडीज जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, ये एडीज क्या कर रहे हैं, जो एडीज के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो सिल्ट को सस्पेंशन में रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये कैनेडी ने अपनी थ्योरी में के अंदर बताया था एंड यही सेम कॉन्सेप्ट लेसी ने भी बताया था, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस थे जो लेसी ने अपनी थ्योरी के अंदर दिए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलेवेंट पैरामीटर की गाइस। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देख लिया दोनों का सेम था। तो रेलेवेंट पैरामीटर के अंदर क्या बताया था कैनेडी ने ये बताया था कि उसने ये अज्यूम किया था कि जितने भी ये जो एडीज जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, एडीज जनरेट होने की वजह से सिल्ट क्या है, सस्पेंशन में है गाइस। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये जितने भी एडीज जनरेट हो रहे हैं वो केवल इसके चैनल के बैड से जनरेट हो रहे हैं गाइस। ठीक है, जितने भी जनरेशन हो रहा है एडीज का वो सिर्फ चैनल के बैड से हो रहा है। तो उसने क्या किया, जो चैनल का बैड था उसे ही होल रिलेवेंट पैरामीटर समझा एंड उसे इसने डी से बताया। ठीक है, यानी कि बेड की डेप्थ को उसने एक होल रिलेवेंट पैरामीटर बताया। वहीं पर लेसी ने क्या बताया कि जो ये एडीज जनरेट हो रहे हैं वो इसके बॉटम में से जनरेट ना होकर, मतलब कि चैनल के बेड से जनरेट ना होकर थ्रू आउट द चैनल जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, वर्टिकली भी जनरेट हो रहे हैं, इसकी साइड से भी जनरेट हो रहे हैं एंड बॉटम से भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को उसने ध्यान में रखकर एक रेडियस दी आर, जो कि इसने एक इसे हाइड्रोलिक रेडियस बताया और इसे एक रेलेवेंट पैरामीटर का नाम दिया गाइस। ठीक है, ये एक डिफरेंस था। दूसरा, कैनेडी ने अपने कोई पर्सनल फ्लो इक्वेशन नहीं दी थी इस सिल्ट फैक्टर को डिज़ाइन करने के लिए, लेकिन गाइज लेसी ने क्या किया, एक अपनी खुद की फ्लो इक्वेशन डिज़ाइन की। ठीक है, फ्लो इक्वेशन दी। ठीक है, नेक्स्ट था सिल्ट ग्रिड पैरामीटर गाइज। ठीक है, कैनेडी ने एक क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो इंट्रोड्यूस करवाया था, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसे हम एम से डिनोट भी करते हैं एंड जिसे हम CVR भी बोलते हैं, जो कि V/V0 होता था। ठीक है, सिल्ट ग्रिड निकालने के लिए, लेकिन उसने वो रेशनल मैथड नहीं दिया था इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, CVR की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड नहीं था। वहीं लेसी ने क्या किया था, एक सिल्ट फैक्टर दिया था ताकि जितने भी पार्टिकल साइज हैं उनका क्या हो सके, डिटर्मिनेशन हो सके गाइस। ठीक है, उनसे एक वैल्यू निकल के आ सके, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आ सके, सिल्ट फैक्टर निकल के आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बैड स्लोप की गाइस। ठीक है, कैनेडी ने कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया था बैड स्लोप निकालने के लिए। पहली चीज़ उसने क्या किया था, बैड स्लोप के लिए अलग से फॉर्मूला ना देकर उसने जो स्लोप निकाली थी वो किस बेसिस पे निकाली थी, जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप थी। ठीक है, जो अवेलेबल ग्राउंड स्लोप थी उसी के बेसिस पे ही उसने बैड स्लोप निकाली थी एंड उसके लिए उसने क्या यूज़ किया था, उसने यूज़ किया था वुड्स फॉर्मूला यूज़ किया था, वुड्स टेबल यूज़ करी थी, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग डिस्चार्ज के लिए अलग अलग हम बैड स्लोप डिज़ाइन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, वहीं लेसी ने क्या किया था, बैड स्लोप के लिए एक अपनी पर्टिकुलर इक्वेशन दी थी गाइस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की। तो गाइस, जो कैनेडी की जो थ्योरी थी वो केवल इरिगेशन चैनल्स में ही अप्लाई हो सकती थी, हम उसको ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं अप्लाई करवा सकते थे। वहीं जो लेसिस की जो थ्योरी थी उसको हम कहीं पर भी इजीली अप्लाई करवा सकते थे। साथ ही जितने भी नेचुरल चैनल्स होते थे, जैसे कि रिवर्स हुआ हमारा, ठीक है, लेक वगैरह, वहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते थे एंड हैवी फ्लड की कंडीशन में भी हम लेसी थ्योरी अप्लाई करवा सकते थे चैनल बेड की डिज़ाइन करने के लिए गाइस। ठीक है, इसके साथ ही जो कैनेडी की जो थ्योरी थी उसके अंदर बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड्स थे गाइस। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेडियस थी वो थ्योरी, तो उसको आप जब चैनल के ऊपर अप्लाई करवाओगे तो उसके अंदर बहुत सारे एरर्स निकल के आ रहे थे। जबकि जो लेसी की जो थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, उसके अंदर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं थी। हाँ, हालांकि गाइस लेसी ने 3 कंडीशन दी थी उसके अंदर। एक तो उसने इनिशियल रेजिन दिया था, ट्रू रेजिन दिया था एंड फाइनल रेजिन दिया था। ये 3 कंडीशन उसने दी थी गाइस। ठीक है, तो ये तो था गाइस इसके कुछ डिफरेंस, कुछ कंपैरिजन थे कैनेडी एंड लेसी थ्योरी के बीच में। आई होप आपको समझ में आए होंगे, मैंने बहुत छोटे वे में आपको समझाया है ताकि जो इन दोनों के बीच में एक माइनर से डिफरेंसेस हैं वो आपको ईजिली समझ में आए। एंड गाइज, इस वीडियो से आपको लेसी थ्योरी को अलग से समझने में एंड कैनेडी थ्योरी को सेपरेटली समझने में बहुत हेल्प मिलेगी गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।